वैसे तो स्पोर्ट में डिमरेज, डिटेंशन ऐसे बहुत बार हमने शब्द सुने हैं और उसके मतलब भी बहुत गहरे से हमें पता है, और इसीलिए तो लॉसेस तो तय है अगर ये शब्द आपके शिप के इसमें एक्सपोर्ट के केस में आते हैं तो। सो चलो फिर आज समझते हैं डिमरेज कैसे होता है, और अगर लगता भी है तो फिर कितने तौर पे लगता है। वैसे एक केस स्टडी में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो लेटेस्ट अभी में स्टडी, एक डिस्कशन चल रहा था हमारा ग्रुप का, और उस एक्सपोर्टर ने मुझे बताया कि लाइक उनको डिमरेज लगा तो भी कितना लगा और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ उनका। एंड यस, आप मतलब सरप्राइज हो गए, लेकिन ये दिस इज द ट्रू फैक्ट एक्चुअली कि वो 10-15 सालों से एक्सपोर्ट में है, बट दिस इज हैपनिंग, मतलब ये हो भी सकता है। और इसीलिए भी ये भी है ना कि जरूरत है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आप मिडल में हो या फिर आप टॉप में एक्सपोर्ट कर रहे हो, यस प्रॉब्लम्स कैन बी कम लाइक एनी टाइम। माइट बी इट इज अबाउट योर मिस्टेक और माइट बी इट इज लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। आप अपनी तो मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे ना, अगर दूसरे की गलती से हो सकता है सो दैट इज डिफरेंट पार्ट। शायद माइट बी इट इज कवरेबल, माइट बी इट इज नॉट कवरेबल, लेकिन यस मेरी गलतियां तो कवरेबल नहीं हो सकती। सो बीइंग अ एक्सपोर्टर यू शुड अवॉइड योर मिस्टेक्स वेरी वेल, और इसीलिए आपको नॉलेज की बहुत जरूरत है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिमरेज एंड अबाउट दैट केस स्टडी। ओके, सो उनका एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट था और उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया था और उनकी शिपमेंट गई थी लाइक जर्मनी को, फिर अभी वो यूरोपियन कंट्रीज को जा रहा था। तो अभी वो तो रेगुलर एक्सपोर्ट करते ही थे, लेकिन वो मतलब भेजा गया वहां पे। अभी वहां पे जाने के बाद जो इनवॉइस के नंबरिंग होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन लाइक लिखी रहती है, तो उसमें जो भी था ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। जो प्रिंटिंग मिस्टेक था, टाइपोग्राफिकल एरर था, जो भी बंदा था उसके भी ध्यान में नहीं आया, और वो मतलब प्रोडक्ट तो चला गया, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए, और जब भी उस कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट्स मिले तो अभी उसमें वो जो गलती थी, तो इसीलिए वो कंटेनर या फिर वो जो शिपमेंट था वो होल्ड पे चला गया। मतलब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एरर वो कंटेनर होल्ड पे गया। बाकी सारी चीजें समय पे थी, ठीक थी, अच्छी सी थी, वो कस्टमर भी जेन्युइन था, प्रोडक्ट भी अच्छे से आया था, ऑन टाइम आया था, वो डॉक्यूमेंट भी ऑन टाइम आए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टाइपोग्राफिकल एरर इन द डॉक्यूमेंट वो होल्ड पे गया। अभी होल्ड पे गया, लेकिन उसको फिर रिकवरी का ऑप्शन क्या है? यस इट हैज ऑप्शन। उसका ऑप्शन यही था कि उन्होंने फिर से कस्टमर को कांटेक्ट किया, मतलब एक्सपोर्टर को, और फिर उनको पूछा कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, सो प्लीज करेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट। सो अभी ये सारी चीजें ओरिजिनल भेजने चाहिए थे, क्योंकि वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट में गलती हुई थी। सो लाइक इट्स नॉट अ बिल ऑफ लाइडिंग, इट्स अदर डॉक्यूमेंट, वो जो भी उस प्रोडक्ट के लिए लगने वाला था। तो अभी उन्होंने फिर से वो जाके जो भी एजेंसी थी उनसे करेक्ट करवा लिया, जो भी कुछ थे डिक्लेरेशन वगैरह देके वो सारी चीजें की उन्होंने, और वो फिर डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिया। अभी उनके पास ओरिजिनल करेक्टेड डॉक्यूमेंट भी आया, एंड देन उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देके कस्टम को वो सारी जो शिपमेंट थी वो भी क्लियर कर दी। लेकिन अभी ये प्रोसीजर जैसे मैंने बताया, इट्स सो इजी प्रोसेस कि अरे शिपमेंट गया, वहां पे मिला भी कस्टमर को, जब भी डॉक्यूमेंट हाथ में आए उनको लगा कि कुछ मिस्टेक्स है, फिर से उन्होंने एक्सपोर्टर को बताया, फिर एक्सपोर्टर ने जो भी था वो कवर किया और फिर से मतलब डॉक्यूमेंट भेज दिए, एंड यस शिपमेंट इज क्लियर्ड, गुड्स आर इन दैट देयर हैंड एंड दे आर ट्रांसफर्ड इट टू वेयरहाउस एंड ऑल क्लियर्ड। इट्स नॉट इजी। सो दिस इज द केस स्टडी, लाइक वो क्लियर तो हुआ, लेकिन डिमरेज के तौर पे पेनल्टी आई थी 14 लाख रुपीज की, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द केस। लाइक वो सारी चीजें तो क्लियर हुई, लेकिन डिमरेज उनको 14 लाख का पे करना पड़ा। एंड व्हाई इट इज, क्योंकि मतलब कंटेनर वहां पे रीच होने के बाद से जो भी टाइम स्पैन गया फॉर द डिले ऑफ दैट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू कस्टम इन दैट पीरियड, वो डिले और पर डे के चार्जेस जो लगे, इट इज कॉस्टिंग लाइक अराउंड 14 लाख रुपीज का, एंड दैट इज द डिमरेज दे हैड टू पे। सो अभी दैट इज डिफरेंट पार्ट कि लाइक मिस्टेक किसकी थी, किसने किया ये, तो आप बोलोगे हमेशा कस्टमर डिफॉल्ट होता है, वो हमेशा ऐसे ही कुछ करता है या फिर मतलब हमें ही देना पड़ता है। सो इट इज नॉट द केस एवरी टाइम कि ऐसे ही होगा। हो सकता है कि किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया था इस केस में, लेकिन वो गलती से हुआ था। और फिर भी मैं कहूंगी कि इसी केस में भी आपको क्या प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, दैट आई ऑलवेज यूज टू टेल टू माय स्टूडेंट्स आल्सो कि अरे गलती से भी हो या जानबूझ के भी हो, लेकिन हमेशा क्रॉस चेकिंग की आदत डालो। एक्सपोर्ट इज नॉट लाइक दिस, लाइक अ सब्जेक्ट, लाइक यू कैन टेक इट कैजुअली कि चलेगा, अरे चलता है ना, इतना क्या उसमें, ऐसे नहीं चल सकता एक्सपोर्ट में। डोंट टेक इट कैजुअली, बिकॉज अगर आप आज इजीली जा रहे हो, लेकिन वो कब हिट करेगा आपको वो आज पता नहीं चलेगा, और जब भी वो हिट होगा ना, जितना आपने किया है उतना सारा वसूल करके जाता है वो, क्योंकि वो आपने गलती की है। सो डोंट मेक मिस्टेक्स
एटलीस्ट बाय इंटेंशनली ऑल्सो, लेकिन मैं कहूंगी अवॉइड द मिस्टेक्स इंटेंशनली। और इसके लिए क्रॉस कंफर्मेशन, क्रॉस चेकिंग इज द बेसिक हैबिट यू नीड टू हैव एज एक्सपोर्टर एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर वो करोगे, यस डेफिनेटली यू कैन अवॉइड द डिमरेजेस ऑल्सो, यू कैन अवॉइड द डिटेंशन ऑल्सो। अभी बात अलग थी कि लाइक उन दोनों के बीच में, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में बहुत सारे टर्म्स कंडीशन उन्होंने पहले ही क्लियर की थी। दूसरी बात ये भी थी कि उस बंदे के साथ उनको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना था, सो इंपोर्टर को भी इसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना था। सो म्यूचुअली उन्होंने बहुत सारी चीजें अग्रीड करके वो इशू तो सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट यू? इफ अगर आपका बायर इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं नहीं पे करूंगा बिकॉज दैट इज योर मिस्टेक, सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस? कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आपकी राय क्या होगी एंड व्हाट इज लाइक योर ओपिनियन इन दैट केस एज अ एक्सपोर्टर? व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर सोल्यूशन एंड यू विल डू, व्हाट यू विल डू इन दिस केस? सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? और दूसरी बात ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्टर तो सेव में गया, दो इट इज द लॉसेस डिमरेज था, लेकिन फिर भी एक्सपोर्टर सेव कर पाया कुछ तो बिकॉज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। सो इसीलिए सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट of the like between buyer and seller. It is so crucial part, so you need to take care that part also in the export import business. और वही मैं हमेशा कहती हूँ ना लोगों को, मुझे सब पता है के चक्कर में आपको कुछ क्या पता नहीं है, that you don't know, so learn that, find out the gap, आपको क्या पता नहीं है और अगर ऐसे कुछ होता है how you can cover that losses. So yes, export is so easy, it is not a rocket science, but learn thoroughly, learn practically with the help, with the support, with the guidance of self or others. लेकिन yes, करो जरूर, एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक काम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो हमेशा आने वाली है। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम देयर टू हेल्प यू एंड यस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स लाइक दैट इज स्टक pushing back to start your export business. Yes, subscribe this channel, share it, like it and yes, comment it also. केडी सुषमा ऐप भी जरूर डाउनलोड करो। यस, वहां पे भी बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, न्यूज अपडेट्स, लेटेस्ट शेयरिंग्स, लाइक फ्री कोर्सेस एंड फ्री बहुत सारा मटेरियल वहां पे डाला गया है। सो डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, केडी सुषमा ऐप। टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी। जय हिंद।